मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के जैन समाज, बजरंग दल और हिंदू समाज को लेकर किए गए ट्वीट पर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जमकर निशाना साधा और राजनीति में उनकी वरिष्ठता पर भी सवाल उठाते अक्षम्य अपराध बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। दरअसल आज कैलाश विजयवर्गीय आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश संगठन द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक में भाग लेने कुक्षी पहुंचे थे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चाओं के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कहा कि जो व्यक्ति 10 वर्षों से मुख्यमंत्री रहा हो उसमें अगर गंभीरता नहीं तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब वरिष्ठ व्यक्ति हो जाते तो उनका काम है सामाजिक समरसता का ताना बाना मजबूत करना। वोट की राजनीति को लेकर समाज में अलगाववाद पैदा करना अक्षम्य अपराध है। उन पर अभी तो एफआईआर दर्ज हुई है, पर भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए, वरना जनता कांग्रेस की पूरे प्रदेश में जमानत जब्त करा देगी। वोट की राजनीति के चलते समाज में भ्रम फैलाए, झगड़े फैलाए, यह अक्षम अपराध है। कुक्षी विधानसभा में लगातार 3 बार से कांग्रेस की जीत को लेकर बोले कि अब हम जीतेंगे तो कभी हारेंगे नहीं, हम काम इतना करेंगे, यहाँ के नौजवानों को विश्वास हो गया है, पूरा ट्राइबल इलाका इतना विकास करेगा। लाडली बहना योजना मातृशक्ति का बहुत विश्वास बढ़ा है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ युवा वर्ग और बड़े बुजुर्ग भी जुड़े हैं। इस बार कांग्रेस को जनता सबक सिखाएगी। भाजपा की योजनाओं पर उठे सवाल पर बोले कि कांग्रेस की कौन सी योजना है? दिग्विजय सिंह 10 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, उन्हें याद नहीं आया क्या? आज गरीबों को मिल रहे घर मुफ्त अनाज, बिजली, आदिवासी बच्चों को शिक्षा सुविधा, देश सहित विदेश में निःशुल्क पढ़ाई व्यवस्था जो भाजपा कर रही कांग्रेस ने कभी किया है क्या? पहले वे अपने गिरेबान में झांके, उसके बाद हम पर आरोप लगाएं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय के साथ कुक्षी से भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी जयदीप सिंह पटेल, जिला भाजपा अध्यक्ष मनोज सोमानी, पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर, पूर्व जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय भाजपा कार्यकर्ता नेतागण मौजूद रहे। गलतफहमी में थे और कुक्षी, मनावर, गंधवानी जैसी सीट हम हारे थे, और इस बार हम सब सीटें जीतेंगे। धार में सब सीटें जीतेंगे और एक इतिहास बनाएंगे। 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश की सरकार बनाएंगे और आने वाले लोकसभा में भी मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार। जी, दिग्विजय सिंह जी ने अभी हाल ही में एक ट्वीट किया था, दमोह में जिनके नाम से एफआईआर हुई है, उन्होंने हिंदू समाज, बजरंग दल और जैन समाज में आपस में कुछ झगड़ा जैसी संभावना पैदा की है, उसको लेकर आप देखिए 10 साल तक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो और उसमें यदि गंभीरता नहीं है, ये एक प्रश्नवाचक है। जब वरिष्ठ व्यक्ति हो जाता तो उसका काम है सामाजिक समरसता का ताना बाना मजबूत करना, और वोट की राजनीति के कारण इस प्रकार ट्वीट करके समाज में भ्रम पैदा करना, अलगाववाद पैदा करना, मैं समझता हूँ कि इसकी बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। और दिग्विजय सिंह जी को कम से कम अभी एफआईआर तो हुई है, पर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की पूरे प्रदेश में जमानत जब्त कर देगी जनता, क्योंकि इस प्रकार जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप वोट की राजनीति के कारण इस प्रकार समाज के अंदर भ्रम फैलाएं, समाज के अंदर झगड़े फैलाएं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अक्षम्य अपराध किया। विधानसभा में अब तक सिर्फ 3 बार भाजपा जीती, एक बार जिसमें उपचुनाव में पूरी सरकार लगी थी, आप भी थे। कैसे इस कांग्रेसी बेल्ट में आप चुनाव जीतेंगे? क्या रणनीति है आपकी? अब हम जीतेंगे तो उसके बाद कभी हारेंगे ही नहीं, क्योंकि हम काम इतना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक उदाहरण बनेगा पूरा ट्राइबल इलाका, क्योंकि यहाँ का विकास, यहाँ के नौजवानों की शिक्षा, उनके रोजगार पे पूरा भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया है, और यहाँ के नौजवानों को विश्वास भी हो गया। विशेषकर लाडली बहना योजना के बाद यहाँ पर मातृशक्ति के ऊपर भी बहुत विश्वास हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ युवा जुड़े हैं, सरपंच जुड़े हैं। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर आदिवासी भाई हमारे साथ आ रहे हैं, और पिछली बार जो गलतफहमी पैदा की थी कांग्रेस ने, अब उनके समझ में आ गई है, तो इस बार कांग्रेस को सबक दें। दादा, लोग बोल रहे हैं कि हमारी 4 जो योजना है उसके तोड़ में लाडली बहना लाए हैं और सिलेंडर के 200 रुपये कम किए। उसके पहले भाजपा सरकार कहाँ गई थी? कांग्रेस की योजना ही कौन सी है? 10 साल तक दिग्विजय सिंह से जब उन्होंने क्या किया, हमसे पूछ रहे हो ये बात? 10 साल लगातार मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, जब उनको याद नहीं आया?
आज भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक योजना ला रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना ला रही है। क्यों उस समय कांग्रेस को याद नहीं आया कि गरीबों को मकान चाहिए? आज प्रत्येक घर में 5 किलो अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस को याद नहीं आया क्या उस वक्त? आज गांव-गांव में बिजली पहुंचा रही है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब उन्होंने बिजली नहीं पहुंचाई। आज आदिवासी बच्चों को शहर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवास का किराया दे रही है। कांग्रेस ने दिया क्या? आज आदिवासी बच्चे यदि पढ़ते हैं तो उनको विदेश में पढ़ाई करने जाना हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारा खर्चा उठा रही है। कांग्रेस ने उठाया क्या? इन सब बातों का पहले जवाब देना होगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की हिम्मत होना चाहिए कांग्रेस में। पहले अपने गिरेबा को झांके, उसके बाद हमसे बात करें। दादा, कार्यकर्ताओं के लिए कोई संदेश? इस बार